अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया सब तारे मेरी आरती। आरती उतारूंगे संतोषी
बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में सुना देखे हम बारंबार माँ की आँखों में सुना देखे हम बारंबार माँ की आँखों में झुके हरे भरी झुके हरे भरी झुके हरे भरी नया चमत्कार माँ की आँखों में ओ नृत्य करूं झूम झूम झम झम झूम झूम झांकी निहारूं रे चल चल झांकी निहारूं रे मैं तो आऊं रे सदा होती है जय जयकार माँ की मंदिर में जिसे झांझर का होए झनकार माँ की मंदिर में सदा मंदिर करते पुकार माँ की मंदिर में माँ की मंदिर में भरे गाने के भरे भंडार माँ की मंदिर में ओ दीप धरू प्रेम कही चित्त करूं भीतर सुधारूं रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे मनोभार सुधारूं कपाल कंग कारिणी खड़ग खंग धारिणी महाकाली काली के नमामि कपाल कंग कारिणी खंग खंग धारिणी महाकाली काली के नमामि भक्तकारिणी मधुके कटहर के शुंभ शुंभ कुमार के दुष्ट का शुंभ को हंसनी उतार के
या देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी स्वरूपेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी स्वरूपेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता गौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तमुद्रारं देवं भवानी सहितं सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैठ जाएं। Ya weh, derun, derun. चले माता की अमृत वाणी पाठ करते हैं। मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुख की धार, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। Thank you.
आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय। आज नवरात्रि है। नवमी है माता का। दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे दुर्गा मंदिर हम जइबे भवानी तोरे शैलपुत्री माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय, कुष्मांडा माता की जय, स्कंद माता की जय, कात्यायनी माता की जय,
कालरात्रि माता की जय, महागौरी माता की जय, सिद्धात्री माता की उपस्थित माता के भक्तजनों, आप सभी का पुनः स्वागत है माता के सच्चे दरबार में एक बार फिर। जबकि हम आज अंतिम रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं, अपने ब्राह्मण के चरणारविंद में मेरा अभिनंदन हो और इन्हीं की कृपा से हमारी हर वर्ष जो माता की पूजन है, हमारे ब्राह्मण देव की रेख देख में श्री गणेश और दी शांति तक हम पहुंचते हैं। प्रिय बंधुजन, आज माता सिद्धात्री का जन्म, आज विशेष पूजन है। हमारे जीवन में हर एक कार्य को सिद्ध करने वाली है मां जगदम्बिके। जिससे हमने कहा गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि पत्नी है ना, तो मां की पास ही गणेश जी रहते हैं। लेकिन सिद्धात्री देवी जो है वो मां की नवा शक्ति है, 9th फॉर्म ऑफ दुर्गा। कल आपने माता गौरी के, महागौरी की कथा सुना। किस कारण मां गौरी अवतार लेती है कि तारकासुर के उत्पात से जब त्रैलोक में हाहाकार मच गया तो मां स्वयं आती है। मां कभी किसी को भेजती नहीं है, मां स्वयं आती है। अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए मां स्वयं आती है। जब जब उसका पुकार हुआ है, मां स्वयं आई। एक साइंटिस्ट गया एक संत के पास और उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि आपकी माता नव दुर्गा अवतार लेकर आती है और उनके इतने अनुचर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके अधीन हैं। मां के एक से एक दिव्य शक्तियां हैं। मां की रतन स्थान पर एक से एक देवियां हैं। आप कहते हो कि मां स्वयं आती है। अगर वो पूर्ण ब्रह्म है, आदि शक्ति, हमने, वो साइंटिस्ट कहता, हमने रामायण भी थोड़ा पढ़ा है। राम जी अपना कार्य करने के लिए हनुमान जी को भेज देते थे। राम का दास हनुमान जी को भेज दिया, जा तू ये काम करके चला। राम जी कहा कि कलयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम जी कहे कि जब तक ये संसार रहेगा हनुमान जी राम जी के दास से भक्त हैं। तो आपकी माता, ये क्योंकि ये जो संत था वो बड़ा भक्त था माता का, आपकी माता अपने दासों को नहीं भेजते हैं। तो इनका वार्तालाप हो रहा था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, ये समझा रहा है, महिषासुर को मारने के लिए मैया आई, इसको मारने के लिए मैया आई, इस भक्त का उपकार करने के लिए महिमा इत्यादि सब बतला रहा है। लेकिन ये साइंटिस्ट के उम्र में बात नहीं बैठा, अपने अर्धांगिनी के संग परीक्षा ले रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, कड़ी देर में वो संत का एक फोन आया, किसी ने लाकर उनको फोन दिया कि आपका तार आया है। तो बात कर रहा तार में, वो अच्छा। तो कहते हैं कि जब सत्संग की नारा लग जाए तो तार टूटने ना दे। तो जो साइंटिस्ट था पूछा क्या हुआ, तो ये संत कहता मुझे जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले मेरा शिष्य आ रहा है, उसे मैं एयरपोर्ट से पिक करने का है। तो संत साइंटिस्ट कहता नहीं, आप बैठो, किसी को भेज दो।
तो साइंटिस्ट देखा कि उसकी अर्धांगिनी बगल में बैठी है। उन्होंने पूछा कि आप अपने अर्धांगिनी को भेज दो मेरे शिष्य को पिक करने के लिए, और हमारा जो वार्तालाप है वो चलता रहेगा। तो इसी ने अपने मिसेस को भेज दिया। कुछ देर बाद फिर संत को तार आया और संत ने अपना जो एक्सप्रेशन था ना, चेहरा था, कुछ बदला। ओह, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं और नर्स है सबको भेज दो। तो जो साइंटिस्ट था घबरा गया, बोले क्या हुआ? नहीं, बोले आपकी मिसेस जा रही थी पिक करने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट हो गया, ये उठकर खड़ा हो गया, है मेरे पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ, ये जाने को तैयार कर, आप बैठो नहीं तो मैं जितना अपना डॉक्टर्स था नर्स था उनको भेज दिया। मैंने अपने डॉक्टर्स और नर्स को भेज दिया। तो पति बोला नहीं, भले आप चाहे डॉक्टर्स रहे, मैं उनका पति हूं ना, मेरी पत्नी हो, उनके सहारा के लिए मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा देर में जैसे जाने को तैयार हुआ, जा रहा था, दरवाजे से बाहर उधर से उनकी पत्नी आ रही है। पत्नी आ रही है। तो ये साइंटिस्ट पूछा, आप संत होकर झूठ बोला? आपने कहा मेरी पत्नी को तो दुर्घटना, वो उसको एक्सीडेंट हो गया। पत्नी भी मुस्काई, ये भी मुस्काया। बोले नहीं, मैं केवल आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा था। प्रश्न का उत्तर आपका ये था कि जब मुसीबत पड़े दास दासियों को भेज दो, तुम्हें क्यों जाने की जरूरत है? आपका स्वयं उत्तर मिल गया कि आपकी पत्नी पर जब मुसीबत आई तो आप स्वयं उठकर खड़े होकर भागने के तैयार हो गए। ऐसे हमारी माता के बच्चों पर जब मुसीबत आता है तो माता कोई डॉक्टर नर्स, कोई दास दासियों को नहीं भेजता है, माता स्वयं आती है। और नवरात्रि में तो विशेष तरह की माता आती है। और कल माता का विदाई है, कल मैया चली जाएगी, कल दशहरा है उनका, माता धरती छोड़कर जाएगी। क्या माता क्या संदेश लेकर आई थी हमारे नवरात्रि में? माता ने क्या संदेश लेकर आई, सुनो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भैया कहती है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी घड़ी का स्वाद चला गया, वो घड़ी भी लौट के आने वाला नहीं। 2020 तो नहीं है लौट के, अच्छा बात है। सपनों के नींद में रात भर नजर आए, सपनों के नींद में
कभी कभी हम बैठ कर आंख खोलकर सपना देखते हैं, मालूम है? हम बैठे रहते हैं, आंख खुला रहता है, हम सपना देखते रहते हैं। वो भी एक सपना है। क्या है? सपना देख के हम ये कर लिया, वो मिल गया हमको, इतना हम ये सब, ये सपना सब हमारा है। सपनों के नींद में रात भर न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। नो गारंटी टू लाइफ। पल भर का नहीं भरोसा, पल का नहीं भरोसा है, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की ये सांसें, हमारा जो सांसें है इट्स ऑल काउंटेड। गिनती की ये सांसें तू यूं ही लुटा रहा है, कहते ना, गिनती की ये सांसें हम बस यूं लुटा रहे हैं। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यही गवा रहा है। एक बड़ा सुंदर बात लिखा अंत में, अच्छा सुनना। जब तक है भेद मन में, मैया कहती है, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। प्राणी के मन में जब तक भेद है, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का धड़कन, खोलो जो दिल का धड़कन, इस दिल में वो खुदा है। अगर अपने दिल के दर्पण को हम साफ करें ना, तो उसी में आपको आदि शक्ति मिल जाती है, अन्यथा नहीं। तो क्या होता है प्रिय बंधुजन, हमारी जो संसारिक, जो हमारा जीवन रोज चलता है, जैसे रास्ते में गाड़ी चलता है तो गर्दा उड़ता है, गर्दा उड़ता है और उड़कर कहां बैठता है? लुगा इत्यादि पे बैठ जाता है। ऐसे जितना देरी हम बैठकर माँ का भजन करते, कीर्तन करते, प्रभु का भजन करते, कीर्तन करते, समझो हम अपने मैल को धो रहे हैं, समझो हम अपने मैल को, डस्ट को साफ कर रहे हैं। जैसे 1 घंटा बीता, जैसे बाहर निकला, एक और माया वेट कर रही है। अंदर महामाया, बाहर कलजुगी माया इंतजार कर रही है। कितने कह रहे, बोला भोजन रिवेश हुए लगा। जैसे नीचे गए, इनका बात, उनका बात, इसकी बात, उसका बात, फिर शुरू हो गया। अभी ऊपर ही बैठकर साफ किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि मंदिर ऊपर बना, साफ किया, मैला धोया, नीचे चला गया, वही गया उठाने के लिए। बार बार कहते हैं ना कि दूसरों की बात मत करो। अगर आपको बात करने को नहीं मिले, अगर आपका टॉपिक खलास हो गया है, आपको कुछ नहीं मिले कि हम कौन सी करी, ये करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको सुबह उठा या शाम में सुबह उठी, बहुत गुस्सा आया पतों पे, हम दूसरी अभी तक सो रही है, गुस्सा आइए जी, सांस देखे, अरे कैसे गधे चाल सोई है, देखो गुस्सा आया मन में।
बात है, सब आता मन में, विचार आता है। हम इतना उम्र के तो अभी तो हम 2-4 रुपए या 5 समझे और इनके देख क्या पड़े। भाई ऐसा विचार करने से तुम अपना बिगाड़ लेंगे। हो गए, रात को नींद नहीं आया होगा, डिस्टर्बेंस हुआ होगा, कुछ नींद नहीं आया, तो तुम क्या करो? जब गुस्सा में बस वही काम करो, हरे राम हरे राम राम राम। देखो ये कहने से कैसे तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा, प्रेशर भी डाउन होएगा आपका, डायबिटीज भी डाउन होएगा आपका। कोई चीज ले, कोई दवा ले काम नहीं है। कल आधा घंटा बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। पथों पे उतर गया, पति कुछ कर बैठा, फिर गुस्सा चढ़ गया। इसके एक तो अभी फिर आई था, फिर मैं बर्तन में गई, फिर मांझने पड़ी, फिर गुस्सा चढ़ गया पति पे। अब भी हम बर्तन समाज का सबसे बड़ा था खाना का नहीं आता, ये गुस्सा चढ़ा क्या करो? ये जब ऐसा गुस्सा है, पति पर गुस्सा है, तो ये करो, फूलों में सज रहे हैं, कान्हा की मूर्ति देख लो, फूलों में सज रहे हैं राधा रमण बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं राधा रमण बिहारी। काहे बोलता है गिल्ला? अरे पति कहीं सज रहा होगा, कहीं बिजी होगा, तो ऐसे पढ़ना नहीं आके देख लो बस। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी, फूलों सज रही है, फूलों से सज रही है वृंदावन बिहारी, ये तो पत्नियों, आप लोग ना काम करो, ये तो पत्नियों के लिए था। और पति लोग, आप लोग जब आओ और देखा घरे थोड़ा गड़बड़ है, पत्नी थोड़ा गुस्सा में है, उसको क्या मनाओ, कैसे मनाओ? सुनो, ये सब है मिला है। आई सिंह पे सवार मैया हो गए, 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 ओढ़ाए चुनरी हमारी ओढ़ाए चुनरी, ओढ़ाए चुनरी हमारी ओढ़ाए चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया हो गए। बच्चों के मैया देखो सामने आ गई, आई सिंह पे सवार मैया हो गए। जैसे तुम ये बोलोगे उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। आपने क्या अर्थ तो ये बन जाए ना, इसको लौकिक विषय में मत ले, ये सब अंदर है, 9 देवी अंदर है, नादव स्त्रीलिंग नॉर पुल्लिंग। ये मत सोचो कि स्त्री में केवल, पुरुष में भी आदि शक्ति का वास है। अर्थ मेरा यह था कि दुनिया के पूरा करकट को मत बटोरो। सबसे बड़ा पाप है किसी का निंदा करना, बुराई। सबसे बड़ा पाप है कि गोल में बैठ कर और निंदा वाला, बुराई वाला मंडली खोलो।
बंद करो, ये सब नहीं इच्छा है, इट्स नॉट गुड। रामायण बतलाता है, हमारे रामायण उत्तराखंड में ज्ञान आया कि सबसे बड़ा पाप है किसी का निंदा करना। अरे उसका पाप वो जाने। यही मैया कह रही है कि महिषासुर को मैंने मारा, मैंने स्वयं महिषासुर को मारा, रक्त बीज का रक्त मैंने पान किया और किसी को नहीं पीने दिया। मैं अपने बच्चों, अपने भक्तों को नहीं पीने दिया, क्योंकि उस पापी के रक्त को केवल पवित्र करने का शक्ति मैया कहती है मुझ में है, तुझ में नहीं है। लेकिन सत्संग की सार से, सत्संग की धारा से बैठकर हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। प्रिय बच्चे, रामायण में है ना, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण होय। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम मैया का एक उद्देश्य है। मैया कहती है हमारे सब भक्त हैं, हमारे सब बच्चे, सब हमारे संतान। तो कभी किसी की बुराई मत करें, मन का भेद निकाल दो। दांव मत, परोपकार जीवन का हमारा लक्ष्य होता है। परोपकार करें जीवन में। कहीं कोई बेटी की शादी है, उसमें अपना योगदान दे। अगर धन से ना सके तो बल से करे, बुद्धि से करे, आत्मबल से करे, लेकिन करें। जो वस्तु को आप बना नहीं सकते उसको बिगाड़ो मत। ईश्वर में वो है शक्ति के, ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। मां बना सकती है, बिगाड़ सकती है, फिर बना सकती है। तो जिस वस्तु को आप बना नहीं सकते उसको बिगाड़ो मत। बेटी सबको प्यारी है, बेटा सबको प्यारा है। किसी बेटी पर आप अगर उंगली उठाते हो तो कृपया, मेरा करवत प्रार्थना है भैया, बंद कर दो, इसी के विषय में बात नहीं करो। सबको अपनी बेटी प्यारी। मैंने कल कहा था ना, कल कथा में आया है, सब में मातृ शक्ति देखो। एंड द बिगेस्ट जो पूजा है मां का नवरात्रि का इज द रेस्पेक्ट टू वुमन। रेस्पेक्ट, इज्जत करना सीखो। मां का इज्जत करना सीखो, बहन का इज्जत करना सीखो। ये सबसे बड़ा भक्ति है मां का, सबसे बड़ा पूजन है मां का, कि जो हम आदर करना। हम फीजी में तो बहुत अच्छे हैं, अगर अपने बेटियों को हमने भेज दिया पाठशाला तो सुरक्षित से जाएंगे और लौट आएंगे। लेकिन कभी कभी जब हमको ऐसा समाचार सुनने मिला कि हम जहां हमारा मात्र, जहां भारत देश है, वहां पर ऐसे ऐसे दुष्ट हैं जो माताओं की, नारियों की इज्जत नहीं करते। ऐसा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है मन में जब हम सुनते हैं। प्रिय बंधुजन, नवरात्रि इसी को कहती है। नवरात्रि में जब माता दुर्गा, उनका जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो मैया रक्षा करती है। याद रखना, घर में जब मुसीबत आए, अगर पास में पैसा नहीं है घर में, पति का अगर वॉलेट खाली हो गया, जेब खाली हो गया, आपको हम दावे के साथ कहते हैं आपके पत्नी कहीं ना कहीं पर बचाकर कुछ ना कुछ रखी है। वो आपके दुख में खड़ी हो जाएगी या लेकर जा। आई चैलेंज दैट। हर एक पत्नी जो घर का फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं पर वो रखी है दुख के, कि कभी मुसीबत आएगा तो वो जानती कि हमें कहां, कि पति पास तो नहीं है, वो तो दानी है,
बांटे शुरू कर दे, यहाँ वहां, लेकिन पत्नी जो हुई है वो कहीं ना कहीं सोच कर रखी। वो जानती है कि दुख आएगा तो वो, क्योंकि द होल हाउस इज हर इन चार्ज। पति ने घर बनाया लेकिन उस घर वो शमशान के समान है प्रिय बंधुजन, अगर उसमें आपकी पत्नी ना हो, जिस लक्ष्मी को आपने मंडप में शादी कर कर और लेकर आए थे, अगर उसका आपने इज्जत करना नहीं सीखा तो वो लक्ष्मी भी रुठ जाएगी। और फिर जिस दिन लक्ष्मी रूठी ना, जैसे लक्ष्मी इंद्र लोग छोड़कर आई थी, ख्याल है आपको? क्यों समुद्र का मंथन हुआ, क्यों क्षीर सिंधु का मंथन हुआ? चलो एक कथा आपसे संक्षिप्त में कह देते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी कुपित हो गई। स्वर्ग लोक में थी लक्ष्मी मां का वास स्वर्ग लोक में था, और देवताओं से वो कुपित हुई तो स्वर्ग लोक को माता लक्ष्मी छोड़कर सीधा समुद्र क्षीर सिंधु में चली गई, क्षीर सिंधु में समा गई। और जिस दिन माता लक्ष्मी ने स्वर्ग लोक को छोड़ा, उस दिन स्वर्ग लोक में आपत्ति काल आ गया प्रिय बंधुजन। दुष्टों का, असुरों का आक्रमण होने लगा, और जो चाहे इंद्रासन को छीन लेता था। देवता वो त्रासित हो गए प्रिय बंधुजन। कुबेर का धन भी चला गया, इंद्र का सर्वस्व चला गया, कुछ नहीं बचा उनके पास। तब गुरु बृहस्पति द्वारा भगवान विष्णु के पास सब जाते हैं और देवताओं का जो दशा था उस समय प्रिय बंधुजन सब बतलाते हैं। तब भगवान विष्णु कहते कि तू जा, जो लक्ष्मी थी वो गुस्सा कर, वो रुष्ट होकर चली गई है। अभी दीपावली आने वाला है ना, जो घर की बहू जो रंगोली बनाती है, घर की बहू या बेटी हो, उसका काम है रंगोली बना। सास शुड बी द सुपरवाइजर, पतो शुड बी द रंगोली मेकर और बेटी। बोले जिस घर की चौखट पर बहू रंगोली बनाए या बेटी रंगोली बनाए, मां लक्ष्मी उसी रास्ता प्रवेश करती है। कोई ना कोई रूप में आएगी मैया, कोई ना कोई रूप में आएगी, मस्ट। तो भगवान विष्णु कहता है कि जाओ तुम लोग समुद्र का मंथन करो। अब कैसे समुद्र का मंथन करें? बोले वासुकी नाग को रसरी बनाओ, मंदराचल को मथनी बनाओ। मंदराचल पर्वत था, गए मंदराचल पर्वत को पूजन किए सब देवताओं, और ऐसे तो मथा नहीं जाएगा। तो बोले फ्रेंडशिप करो, किससे करो? बोले असुरों से फ्रेंडशिप करो। कभी कभी काम निकालने के पड़े गधा को भी बाप बोलना पड़ता है, तो बोल लो भैया। गधा को बाप बोलने से आप वो बाप नहीं बन जाता है, आपको बस अपना काम निकालना है। देवताओं सोचे हम तो दुबले पतले, कैसे इतना भारी पर्वत को उठाकर हम समुद्र में मंथन करेंगे, और असुर तो खा पी कर सब मोटे ताजे हैं, है कि नहीं ना? उनका भोजन तो अलग ढंग के, कहा वेजिटेरियन वाला, कहा नॉन वेज वाला। असुर तो नॉन वेज है सब, और देवताओं तो सब वेज है? तो इतना भारी पर्वत को उठाकर मथने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकत ना। तो मंदराचल का पूजन किया, मंदराचल चलो हम मथनी बन जाए। तो फिर वासुकी नाग बोले हमें तो रसरी बना के रखी हो, लेकिन हमार दही तो खिलाई। उनको भी आशीर्वाद दिया गया वहां पर। देवताओं ने कहा ठीक है। अब एक तरफ देवता, एक तरफ धनुज, असुर मिलकर समुद्र का मंथन किए। तो क्या हुआ कि देवताओं जाकर सिर को पकड़ लिया सर्प के, वासुकी नाग के, और जो असुर लोग थे पूछ की तरफ। तो असुर बोले हम लोग क्या पूछ कर रही है? देखो जो असुर है कभी छोटा नहीं बने, मांगी सब क्या बड़ा बने। संसार में छोटा बन के सीखना सीखो, है? जो असुर लोग हैं उनका विचार है कि हम क्या छोटा बने, हम तो सब कुछ जाने थे। तो उन्होंने आकर देवताओं से कहा नहीं, हम लोग पूछ की तरफ नहीं, हम लोग मांगी थे जो वासुकी नाग का सर है उस तरफ हम जाएंगे। हम बड़े हैं, हम बलवान हैं, हमारे में सब ज्ञान है। ठीक है। तो देवताओं को ठीक है, आप लोग सिर की तरफ लो, और ये चला गए पूछ पकड़ने के लिए कौन? देवता लोग। असुर आ गए मुख की ओर।
जिस समय रसरी बनाकर मथना शुरू किया, जिस समय नागदेव की नाग का जब शरीर गर्म हुआ तो भीतर से आग का गोला निकला। जितने असुर उस तरफ थे सबके ऊपर आग का गोला चला गया, सब और भस्म होकर करिया हो गए और सब जल कर करिया हो गए। नाग छोड़ा फुंकार है। अब ले बड़ा बनने के बहुत कुछ पूछता है ना, कहाँ गए तुम्हारे ज्ञान? ये बात नहीं जाने की जब नाग के दही गरमाई तो भीतर से गोला खौली और निकली बाहर, किधर जाएगा? सब जितने उधर थे असुर, एक तो करिया थे और करिया और भयंकर लगने लगे देखने में। सर्प का जब उनका पड़ा बिक उनके ऊपर, ठीक है, मथना आरंभ हुआ। ये पूछ की तरफ पकड़े, डूबने लगा मंदराचल। तो अब क्या हो? तो भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण करके, केचुआ का रूप धारण करके उठा लिया। और ऐसे ऐसे उसी से फिर माता लक्ष्मी, 14 रत्न में से मैया लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ। मैया लक्ष्मी निकली और तब जब लक्ष्मी निकली तो इतनी सुंदर लक्ष्मी कमल पुष्प पे बैठी आई तो उसको भगवान विष्णु ने अंगीकार किया और उनका शादी हुआ। फिर इंद्र मां लक्ष्मी से अनुरोध किया कि हे मैया चलो शची के साथ में। इंद्र ने लक्ष्मी मां को लेकर इंद्र लोग गए और फिर भगवान विष्णु का बारात बना और तब इंद्र लोक में मां लक्ष्मी और विष्णु का विवाह हुआ। आपको ज्ञात करा दे कि आने वाला महीना 27, 28, 29 हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर पर तुलसी विवाह 27, 28 और 29 नवंबर को, ठीक है। ये हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। कल हम उसको कार्य रूप देंगे अपने कमेटी के साथ। और चलो हमारे सबसाबू जिला के लिए एक और एनुअल इवेंट तुलसी विवाह देखने और इस भागवत में भाग लेने के हमको शुभ अवसर तो जीवन में प्राप्त हुआ। अपने जीवन को कल्याण, क्योंकि ये जो विवाह में जो लोग जाएंगे प्रिय बंधुजन, ये बहुत पुनीत कार्य है। पंडित जी से हमारी कुछ बात हुई, कौन मास है? कार्तिक ना, ये कार्तिक मास में 2020 तो आया है, 2020 के विषय में सब जानते हैं, लेकिन ये जो कार्तिक मास आया है और चलो सब साबू जिला के लिए बहुत सुंदर बात है कि पहली बार तुलसी विवाह। और जो तुलसी की माता पिता वो जो है उनका तो मुझे मिल गया कि कौन तुलसी के माता पिता कौन, पूरा बारात निकलेगा, ख्याल करना। भगवान विष्णु का बारात निकलेगा। तो आप भगवान विष्णु के अगर बारात में भाग लेना चाहते हो, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट विल बी ऑन 29th ऑफ नवंबर, आखिरी दिन 29 नवंबर को। चलो कौन कौन अपना हाजिरी देना चाहते हैं कि हम भगवान विष्णु के बारात में चलेंगे? वैसे तो हम सबके बारात में जाना चाहते हैं। शिव जी के बारात निकला था तो शमशान घाट से सब भूत प्रेत चंडाल इत्यादि आए थे। भूत प्रेत के टोला चला था। क्यों? आप लोग मालूम है क्या भूत प्रेत को लाया था शिव जी? आप लोग क्या मालूम है क्यों? क्योंकि जब शिव जी दूल्हा बनने की कोशिश, जब सब सजे, उधर तैयारी हो रहा है, भगवान विष्णु इत्यादि सब सज रहे हैं, चलो शिव जी के बारात में जाना है। लेकिन जब पहुंचे कैलाशपुरी, जब पहुंचे, जब शिव जी दूल्हा को देखे सब, अरे एक बारात में कौन जाएगी? शिव जी के जब देखा रूप ऐसा दूल्हा, सब सोचा बोले शिव जी सफर लियो, बोले कि थोड़ा बचा हमने और लगा के पाउडर इत्यादि शिव जी के तो है ना। लेकिन उसका पाउडर क्या था? शमशान का भभूत, वो लगा रहा था और अच्छा से मल रहा था। शिव जी के लिए तो पीवा, दिस इज ऑल पीवा। यहाँ लोग शमशान के वो जो राखी सरवाने वाला उनसे डरते हैं। नहीं बोले तुम कर लो, बप्पा कहने वाले हाथ लगा लो, टच कर लो, हमें डर लगे। वही बप्पा जब कमा कर ला के खवा रहा था तब, वही मैया जब छोटे में निवाला मुंह में डाल रही थी तब नहीं डर लगा था उसके हाथ से। आज केवल उसे प्राण नहीं है तो मैया के बॉडी से डर लग रहा है। धिक्कार है इसे संतानों पर, है ना। शिव जी भी बोले हम सफर रहा और नाग लपेट रहे हैं ना। एक आध दो तो पहला था और यहाँ पहन लिया, कहाँ सब अंगों में नाग उनका सुशोभित कर रहा है। सब ने सोचा बोले दूल्हा संग कौन जाए? भगवान विष्णु पहले चला गए, ब्रह्मा चला गए, इंद्र शची चंद्रमा अपनी पत्नी। शिव जी था बोले हमारे बारात में तो कोई है नहीं है, बोले सब तो जहाँ चले गए पहले। और जब बाराती पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो देखे आए बाराती आए, दूल्हा कहाँ है? फिर वो
वो हिमाचल की जो सखियां थी सोची, अरे बाराती लोग इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। जिनके बाराती इतना सुंदर है उनके दूल्हा कितना सुंदर होगा, ये सब सोच रहे हैं। बाप रे बाप, हाँ लगे कि हम लोग के शौक नहीं लग जाए, पहले से शिव जी ने भेज दिया, पहले देख लो हमारा बाराती कितना सुंदर है, हम तो पीछे से आए थे, सोच रहे हैं। लेकिन शिव जी सोचा, अच्छा तुम लोग हमारे साथ चालाकी किया, ठीक है, तुम सोचे हमारा बाराती नहीं बनी है, अब हम बारात सजाए थे अपन। तब शिव जी ने दिया निमंत्रण, जाओ भूतों के टोली लेकर आओ, और कोई के तो आंख नहीं, कोई के सिर नहीं, कोई के पेट नहीं, कोई के हाथ नहीं, कोई के पांव नहीं, सब तो शिव जी के बारात में तुम तैयार ना। चले बजे, इधर भूतवान बैठ गया, नंदी पर बैठ गया, पीछा करके वो पार्वती को बिहाने चले हैं। क्या बात। और सब भूत भी सोचे हम लोग कितना सुंदर लगी थे, तब तो हम लोग को चुना गया भगवान शिव जी के बारात में है। सो लक्की सो चिन्ह पड़े कि उन भूतों के जीवन में उदय हो गया कि हमारा कितना पुण्य का भाग था कि हम लेटे हैं कितना अच्छा से मरघट पे, आज उठाकर शिव जी हमको लेकर जा रहे हैं बाराती करने, और जीवन में कोई अच्छा काम कभी नहीं किया, लेकिन आज मरने के बाद में देखो हम लोग के मौका लग गए, हम बाराती में जाए थे। तो रास्ता में चलो कभी कोई भूत मिल जाए, डरो मत, शायद भगवान शिव जी के बारात में जाते ऐसा सोचो कि भगवान शिव जी के बारात में जाए, हम वो संगी हो रही। राधे राधे, चलो कन्या खवाने की। भगतु को दर्शन दिखाए गई रे, भगतों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भगतों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भगतों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भगतों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। वैष्णो माता बताए गई है, धाम तेरा कहाँ है, भगतों ने पूछा मैया धाम तेरा कहाँ है, पर्वत त्रिकूट बताए गए, भगतों ने पूछा सवारी तेरा क्या है, भगतों ने पूछा सवारी तेरा क्या है, पूछा सवारी तेरा क्या है, सिंह सवारी बताए गई रे, छोटो
भक्तों ने पूछा मैया भोजन तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया भोजन तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया भोजन तेरा क्या है? पूछा मैया भोजन तेरा क्या है? लक्ष्य पूरी बताए गई रे छोटो से कन्या। भक्तों को दर्शन दिखाए गए रे छोटो से कन्या। भक्तों ने पूछा मैया शास्त्र तेरा क्या है? पूछा मैया शास्त्र तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मैया शस्त्र तेरा क्या है? पूछा मैया शास्त्र तेरा क्या है? त्रिशूल चक्र बताए गई रे छोटो से कन्या। भक्तों को दर्शन दिखाए गई रे छोटो से कन्या। श्रृंगार तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? लाल चुनरिया बताए गई छोटो से कन्या। आप लोग शायद जानते हो कि कन्या खवाने का अर्थ क्या है? क्यों खिलाते हैं नवरात्रि के 9 दिन? कन्या खिलाने की अर्थ भैरवनाथ की कथा शायद आपने बहुत बार सुनाया। मैंने यहाँ पर श्रीधर महाराज के द्वार पर मैया जब आई थी ना, सुनेरी गोटे में रुपेरी गोटे में, सुनेरी गोटे में रुपेरी गोटे में, सजी रही मेरी अम्बे मैया सुनेरी गोटे में, सजी रही मेरी अम्बे मैया सुनेरी गोटे में। मैया तेरी चुनरी की गजब ही बात हो, मैया तेरी चुनरी की
सजे रही मेरी अम्बे मैया तू मेरी ज्योति। सजे रही मेरी अम्बे मैया तू मेरी ज्योति। मैया के प्यार, हाँ जी, आप लोग को हाँ जी बोलना है। मैया के प्यार श्रीधर के द्वार करते निर्धन नित्य कन्या पूजन। माँ प्रसन्न होकर आई है देखो, बनकर मैया एक कन्या देखो। लो कन्या रूप में श्रीधर के द्वार पे कल पे तेरे भोजन में करने कहीं आऊंगी। कल तेरे भोजन में करने कहीं आऊंगी। करना सबको भोजन बनाओ गाओ सारा। करना सबको भोजन बुलाओ गाओ सारा। कराओ सबको भोजन बुलाओ गाओ सारा। कराओ सबको भोजन बुलाओ गाओ सारा। सज रही मेरी अम्बे मैया तू मेरी ज्योति। सजे रही मेरी अम्बे मैया तू मेरी ज्योति। माँ का संदेशा घर घर में पहुंचा, करने को भोजन आ गए सब ब्राह्मण। भैरव भी आया, चेलों को लाया। श्रीधर घबराए, कुछ समझ न पाए। फिर कन्या आई, उन्हें धीर बनाई। वो दिव्य शक्ति श्रीधर से बोली, तुम मत घबराओ, तुम मत घबराओ, अब बाहर आओ। सब अतिथि अपने कुटिया में लाओ। श्रीधर जी बोले, फिर बाहर आकर सब भोजन कर ले कुटिया में चढ़कर। फिर भैरव बोले, मैं और मेरे चेले आए कुटिया में तेरे, बैठेंगे कैसे? बोले फिर श्रीधर, तुम चलो तो अंदर, बस स्थान की चिंता तुम छोड़ दो मुझ पर। तब लगा के आसन बैठे सब ब्राह्मण कुटिया के अंदर करने को भोजन। भंडारा का योजन श्रीधर ने कराया। फिर सबको पेट भर के भोजन करवाया। मैया तेरी माया समझेगा क्या कोई, जो भी तुझको हृदय से पूजे उसका कामना तू पूर्ण करती। मैया के दर्शन कर लो भैरव की मैया के दर्शन कर लो भैरव मंदिर में आए। मैया के कृपा से वो मन घबराए।
अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, बदरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, बाज रही है बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया, बाज रही है बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया, शेरा वाली, छोटा वाली, पहाड़ वाली, पहाड़ वाली, शक्तिशाली, फिर से बोलो, फिर से बोलो, बाज रही है बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया, बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया। दादू रे मोरे पतिया बोले, दादू रे मोरे पतिया बोले, दादू रे मोहे पतिया बोले, मोरे पतिया बोले, मुखे कारी कोयलिया, अम्बे माँ के माथे के बिंदिया चम चम चमके, माथे के बिंदिया चम चम चमके, जैसे चमके बिंदिया, अम्बे माँ के दुआरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, बाज रही है बधैया, प्रेम बोलो जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, पहाड़ा वाली, जय माता दी, छोटा वाली, जय माता दी, शक्तिशाली, जय माता दी, बाज रही है बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, सोहे लाल चुनरिया, बाज रही है बधैया, अम्बे माँ के दुआरिया, अम्बे माँ के दुआरिया। झूमत आवे नाचत आवे मोरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, झूमत आवे नाचत आवे मोरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया,
आवे हाँ नाचते आवे मोरी अम्बे मैया जगदम्बे मैया आज का समय गरबा करने का समय गाए गाओ नाचो सवारी चढ़ी आई मोरी मैया दुर्गा मैया शेर सवारी चढ़ी आई मोरी मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया शेर सवारी चढ़ी आई मोरी मैया काली मैया काली मैया काली मैया सिंह सवारी चढ़ी आई मोरी मैया काली मैया काली मैया झूमते आवे मोरी अम्बे मैया जगदम्बे सवारी चढ़ी आई मोरी मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया सवारी चढ़ी आई मोरी मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की जगदम्बे मैया की ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम रे शेरों वाली मादेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरा नाम सबसे बड़ा तेरा नाम मादेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरा नाम
करें, मन से माँ को ध्यान करते हैं। नवरात्रि की भक्ति को इतनी शांति तले हम पहुँचे हैं और जो कन्या खिलाने का जो हमारी परंपरा है, जो नवरात्रि का अंदर हम जो कन्या खिलाते हैं, वो आज माँ प्रसाद रूप में हम सबको आशीर्वाद देकर मैया वैष्णो माई, दुर्गा माँ, पहाड़ों वाली, जोता वाली, शक्तिशाली माँ हम सब पर अपनी आशीर्वाद निछावर कर गई है। मन आज प्रसन्न है। माँ के मंदिर में बैठे भक्तजन माँ की कीर्तन भजन और तन मन धन से फूल प्रसाद रोज जो भी प्राणी मात्र लेकर आए हैं, हम बारंबार आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अंतिम में मैया से यही मांगते हैं कि जब भी मैया हम आपके मंदिर आएंगे, हमारी मन की पुकार आप अवश्य सुनना। मैया जी के मंदिर जब भी आएंगे, मन की बातें मैया को सुनाएंगे। मैया जी के मंदिर जब भी जाएंगे, मन की बातें मैया को सुनाएंगे। हे देवी माई तुम सबकी पुकारती है, हे देवी हे माई तुम सबकी पुकारती अपनी आंचल में मुझको छुपाए, छुपाए। हे देवी हे माई तू सबकी पुकारती है, हे देवी हे माई तू सबकी पुकारती है। मैया जी के मंदिर जब भी जाएंगे, मन की बातें मैया को या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिते संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ को खोल लें, माता से मांगते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सदनां सन्तो जीवन्तु शान्तं सुखं। हाथों को जोड़े, माँ भगवती से मिले। 9 दिवस देवी परायण नवरात्रि पूजन हम अपने इस ज्ञान दीपक रामायण मंदिर तले और बड़े भाव के साथ में बड़े प्रेम से संपन्न किए और आज कन्या पूजा के साथ में विराम तले पहुँचे। ऐसे में हे माँ भगवती, इस 9 दिवस में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है मैया। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मैया। ओम ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। तन मन धन सब कुछ है तेरा मैया, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम
यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शर्मणा। मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुला लेना। ओम भव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, वृषभया शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति, शांतिरेव, शांति क्षमा, शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय